छुड़ाया जाए। मतलब आमीन। जब वो समय आएगा ना, आमीन, वो समय क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा समय ताकि याकूब उस समय से छुड़ाया जाए। क्योंकि क्या है, इजराइल जो है ना वो खुद चाहेगा, इजराइल खुद चाहता है कि वो एंटी क्राइस्ट, वो मैन ऑफ पीस जो है वो आके यरूशलेम में बैठे और राज करे। दे विल इनवाइट हिम। वो एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में पृथ्वी पर कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। इस वक्त पृथ्वी पर मीडिएटर पाए जाते हैं। अगर पहला मीडिएटर कोई पाया जाता है तो उसको हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर दूसरा कोई मीडिएटर पाया जाता है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, तो वो व्लादिमीर पुतिन है। तो ये जो दो लोग हैं ये कहीं भी मीडिएट कर सकते हैं। मतलब वो वहां से बैठ के मिडिल ईस्ट के बिहाफ पे या यूरोप के बिहाफ पे कुछ भी बोल सकता है, यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल सकता है। तो ये कर सकते हैं, दो बंदे ऐसे हैं। लेकिन क्यों उस टाइम पे पोप वहाँ पे आएगा और क्यों वो सब कुछ करेगा? बिकॉज वो टाइम एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम में नीदर अमेरिका नॉर रशिया दोनों ही नहीं है। भाई ब्रनम की प्रोफेसी के हिसाब से अमेरिका विल बी डिस्ट्रॉयड जस्ट बिफोर द रैप्चर। 7वां साइन वही है, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा? वो कहते हैं कोई एक न्यूक्लियर अटैक होगा जिसकी वजह से अमेरिका विल बी डिस्ट्रॉयड, इनहाइलेटेड। मैंने आग ही आग देखी, मैंने ये सब चीजें वहां पे देखी। देन बचा कौन? रशिया। वर्ल्ड वॉर नहीं आ रही है, गोग और मगोग की वॉर आ रही है। यहेजकेल 38 की वॉर आ रही है और यहेजकेल 38 की वॉर में रशिया ही लीड कर रहा है। और वो किसको घेरने आएंगे? इजराइल को। क्यों घेरने आएंगे? क्योंकि इजराइल ईरान को नष्ट करके और जब मस्जिद वहां पे बनाने तोड़ के और अपना काम करने की कोशिश करेगा तब वो लेकर के आएंगे कि देखो इसने क्या किया। और रशिया अटैक करने के लिए आएगा। लेकिन इससे पहले कि रशिया अटैक करे, बातों बातों में भागरण कहते हैं कि वो टाइम ऐसा टाइम होगा कि कोई ऐसा बैठा होगा सनकी जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बटन पे हाथ मारेगा और सीधा वो उड़ा देगा। दैट इज ट्रू। ये ऐसा होगा क्योंकि उन्हें पता है कि बिना अमेरिका को डिस्ट्रॉय किए इजराइल का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इजराइल, अमेरिका। और अमेरिका के डिस्ट्रक्शन के बाद इजराइल की हेल्प करने के लिए खुदा आएगा। और जब वो आएगा तो जिस बुलडोल के बारे में आपने पढ़ा ना, जिससे कैलिफोर्निया नीचे चला गया और ये सब हो गया, वो बुलडोल होगा। अब वो बुलडोल हर जगह होगा जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो सेना इनकी वो सारी नाश हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर इजराइल की तरफ से बनेगा जैसे कि हमेशा करता है। और ये टाइम जो है ये इजराइल के छुटकारे का टाइम है। मतलब इस टाइम में तो मतलब बनता ही नहीं कि परमेश्वर उसे छोड़ दे, क्योंकि ये वो टाइम होगा जिस टाइम में वहां पे 2 वर्षों तक का जो है वो आने वाला है। ये वो टाइम होगा जिस टाइम में जितने भी ज्यूज पाए जाते हैं यूरोप में, वो सारे डर के मारे इजराइल आ जाएंगे। आपको पता है बात? अभी सारे ज्यूज इजराइल नहीं आए क्योंकि इजराइल में वॉर चल रही है। लेकिन इससे पहले कि मूसा और एलिया प्रचार करें, उन ज्यूज को वहां से निकालना बड़ा जरूरी है। और उन ज्यूज को वहां से निकालने का सिर्फ एक तरीका है, क्या? बॉम्ब अमेरिका। जब अमेरिका पे बॉम्ब किया जाएगा तो यूरोप इतना डर जाएगा कि यूरोप को लगेगा कि यार अब अगली बारी हमारी है। जब अमेरिका को बॉम्ब करके खत्म किया जा सकता है तो हमें भी कर दिया जाएगा। तो जितने भी ज्यूज हैं वो उठ के भाग के जाके सबसे पहले इजराइल में चले जाएंगे। वाई? बिकॉज जब वो समाचार सुनाना है ना मूसा और एलिया को, तो सबको सुनाना है, सारे इजराइल एज ए नेशन। उसमें से 1,44,000 निकल करके आएंगे। ये तो लोग ये भी कह सकते हैं ना, तो सुना नहीं, हमको थे नहीं, एंड ही इज अ जस्ट गॉड। आप समझो, तो ये सारी चीजें होनी बाकी हैं। और वो जो ट्रबल है वो इसलिए है क्योंकि ये लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं उस ट्रबल को, खुद, क्योंकि इन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया। इन्होंने उसकी अपने राजा को रिजेक्ट किया। जब यीशु मसीह आया तब रिजेक्ट किया, जब उसके बाद अभी आया, जब मूसा और एलिया प्रचार करेंगे तब ये रिजेक्ट कर देंगे। तो खुदा इनको इनकी मांगी हुई चीज दे देगा। ऐसे यही काम खुदा का है। चॉइस इज योर्स। कहता मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण दोनों रखता हूँ। तो वो इनको इनकी मांगी हुई चीज दे देगा और वही चीज इनको कहाँ लेके जाएगी? ट्रबल।
क्योंकि जब इन्हें पता लगेगा कि हाँ ये सचमुच में ये एंटी क्राइस्ट है, तब ये रिबेल करेगा और तब इनसे लड़ेगा, तब ये लोग अपनी जान देंगे। इसलिए बाइबल क्या कहती है, निकालते हैं मत्ती की इंजील और उसका 24 अध्याय 15वीं आयत से पढ़ता हूँ आपके सामने। लिखा है, और जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। ये जो बाइबल में ऐसे छोटी छोटी बातें ब्रैकेट में लिखी होती है ना, ये हर किसी के लिए नहीं होती। जो पढ़े वो समझे का मतलब है कि वहाँ पे ना तो कोई मूर्त खड़ी होगी, ना वहाँ पे कोई और खड़ा होगा, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम ऐसा आएगा, एक इंसान ऐसा आएगा जो अपने पीस सिस्टम को वहाँ पे लागू करेगा, वो अपने आप को खुदा ठहराएगा और वो उन 7 पशुओं में से निकला हुआ है और वो 8वां है, और घड़ी भर के लिए उसका राज्य करना अवश्य है ब्रदर। तो वो जब आएगा ना, उसके बारे में बाइबल फिर कहती है, उसके बारे में यीशु मसीह हमें कहता है क्या, कि भैया तुम एक काम करो, तुम बाद में मुझसे ये मत कहना कि प्रभु हमें नहीं पता था, क्योंकि मैंने तुम्हें हर चीज ना पहले से ही बता दी। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर? तो हम निकालते हैं 24 अध्याय और उसकी 15 अध्याय। आमीन। सो जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझो। अब पढ़ तो सब रहे हैं, समझ कम रहे हैं, क्योंकि बहुत सी दुनिया के लोग अभी यूं कह रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है वो इजराइल से आए, वो यहूदी होगा, कोई कह रहा है वो मुस्लिम होगा, कोई कह रहा है वो ये होगा, कोई कह रहा है वो होगा, कोई कह रहा है अमेरिका है। सब अपनी अपनी स्टोरीज लगाए बैठे हैं, बट आपको बाइबल से ही उसका आंसर मिल सकता है कि वो कहाँ से है, जो कि हमने बीते दिनों में देखा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 13 अध्याय, उसमें हमने सब कुछ पढ़ा। तो पढ़े जो वो समझे। आमीन। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। इन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो भाग नहीं सकते, भागना मुश्किल होता है। तो उनके लिए क्या है, हाय हाय। इसलिए यीशु मसीह को जब ले जा रहे थे ना, तो कहता अपनी बेटियों के लिए लो, मेरे लिए मत रो, अपनी बेटियों के लिए लो। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उससे भी तुम्हें उसे छुड़ाएगा, याकूब को। आमीन। उससे भी छुड़ाएगा। जब ये बातें हो रही हैं तो इन बातों के टाइम पे जो टाइम लिमिट दी गई थी, वो टाइम लिमिट कितनी थी मालूम है? दानियेल नबी की पुस्तक में जो यीशु मसीह यहाँ पे प्रोफेसी बता रहे हैं, दानियेल नबी की क्या कहता, 1290 दिन 1335 दिन। ठीक है, जब वो 1290 दिन और 1335 दिन की बात करता है, तो मतलब वो उन दिनों को वहाँ पे रोकता नहीं है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में जब वो एक्सप्लेन करता है, तो 1290 1335 को वो ऐड करता है। और तब किसी को नहीं पता था कि स्थिति कब तक है, जब तक प्रकाशित वाक्य नहीं आता। Amen. Yes. Then what happens? कहता है यदि दिन घटाए ना जाते तो कोई भी प्राणी ना बचता। तो मतलब वो दिन घटाए गए हैं। तो जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि वो दिन घटाए गए। क्यों? क्योंकि दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ था 1290 1335, लेकिन वो दिन घटा के कितने किए गए? 1260 दिन। 1260 दिन तक वो राज्य करेगा और वो उनको मारेगा और उन्हें अपनी जान देनी पड़ेगी और वो ट्रबल हुआ। लेकिन खुदावंद उससे भी इजराइल को छुड़ा लेगा, क्योंकि वो खुदावंद खुदा है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इजराइलियों ने अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। वो लोग
जो लोग परमेश्वर के सबसे करीबी लोग थे, उन लोगों ने अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने राजा को हमेशा रिजेक्ट किया। कहते हैं, नबी का एक संदेश है ना जिसमें वो बताता है, द मोस्ट होली पीपल जूस, द मोस्ट होली लैंड, आमेन, जेरूशलेम, द मोस्ट होली मैन, यीशु मसीह, और उसको उन्होंने क्या किया, द मोस्ट कर्सेड डेथ। समझ रहे हो? उन्होंने उसे वहां पे सूली पर चढ़ाया, बाइबल में लिखा हुआ है। उन्होंने, किसने? द मोस्ट होली पीपल, उसे, किसे? द मोस्ट होली मैन, कहां पे? द मोस्ट होली लैंड, और उसे क्या किया? सूली पर चढ़ाया। सबसे जो इस दुनिया की सबसे कर्सड जो डेथ होती है बाइबल के हिसाब से, वहां पे उसको सूली पर चढ़ाया, उससे मौत दी। आमीन। इसीलिए खुदा उनसे क्या हो गया? नाराज हो गया, और आप पर और मुझ पर अनुग्रह किया। और आज हम सब रैप्चर में जाने की तैयारी जब करते हैं तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप लोग और सब लोग रैप्चर में जाओ। सब लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे ना। रैप्चर में वो जाएगा जो अपने आप को तैयार करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो वो तैयारी कैसी हो? जब आप पत्रियां पढ़ते हो ना, तो वो आपको तैयार करना सिखाते हैं। जब आप यीशु मसीह का जो मत्ती की इंजील 5 अध्याय या पहाड़ी उपदेश कहीं भी पढ़ते हो ना, वो आपको तैयारी सिखाती है, क्योंकि वो आपको दुनिया से उल्टा चलाती है। आपको वो करवाती है वो जो दुनिया नहीं करती, लेकिन वो आप करते हो। आपको करना है वो, क्योंकि अगर आप नहीं करें तो आप बुद्धिमान नहीं हो, आप मूर्ख हो। तो अगर मैं जबरदस्ती आपको कहता रहूँगा नहीं आप रैप्चर में जाओगे, तो इसका मतलब है कि मैं आपको एक एंटाइसिंग स्पिरिट के हिसाब से ना, या लुभाने वाली बातों के हिसाब से, कि मैं आपको ये ना बोलूँ कि भाई आप रैप्चर में नहीं जाओ। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा ना कि आप रैप्चर में नहीं जाओगे, तो फिर आप मुझसे गुस्सा हो जाओगे और मेरा मैसेज नहीं सुनोगे, तो मुझे बोलना पड़ेगा आप रैप्चर में जाओगे। आप कहते हो कि फेथ, भाई ब्रैनम ने बोला फेथ ही एक ऐसी चीज है जो आपको रैप्चर में लेके जाएगी, और बाइबल के हिसाब से फेथ इज द रेवलेशन। तो भैया रेवलेशन ही तो लेके जाएगा। जब वो रेवलेशन आपको ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो ट्रांसलेट कैसे करेगा? पहले आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिर आपका बाहर से ट्रांसलेशन हो रहा है। तो जब आप अंदर से ही ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, तो फिर आप कैसे ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो सकते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर, ये टाइम ऐसा नहीं है कि हम लोग इस टाइम में मैसेजेस सुन रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। हर एक रेवलेशन जो आप रिसीव करते हो, हर एक बात जो आप सुनते हो ना, वो आपको ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, जब आप ट्रांसफॉर्म होगे ना अंदर से, तब आपका ट्रांसलेशन होगा बाहर से। आप समझ रहे हो बात? क्योंकि जो बाहर है ना, वही आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता। इसीलिए यीशु मसीह सारी बातें आपको क्यों बता के गया? वो क्या जरूरत थी उसको बताने की? इजराइल के पास तो ये सब चीजें नहीं है। इजराइल के पास न्यू टेस्टमेंट है ही नहीं, वो तो मानते ही। क्यों बता के गया? फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने इस वक्त में अपने दिमाग को खुला रख के, अपने दिमाग को सोबरिटी के द्वारा, अपने दिमाग को सोबरनेस के द्वारा मसीह के पीछे नहीं चलाया ना, तो ब्रदर ये फेस हमें भी करना पड़ेगा। वो याकूब का जो ट्रबल है ना, आपको पता है, नाबी कहते हैं इजराइल को, पृथ्वी की, और जो कुछ भी होता है ना उसका इफेक्ट सारी पृथ्वी पर जाता है। इस बात को आप देख भी रहे हैं। इस चीज को ईरान लड़ाई इफेक्ट का है पूरी पृथ्वी पर, तेल महंगा, ये वो ऐसा। तो इजराइल जो है वो नाबी है, तो अगर वहां पे वो ट्रबल चल रहा होगा ना, तो उसका इफेक्ट ब्रदर हर जगह जाएगा। और जब वो हर जगह इफेक्ट जाएगा ना, तो आपको और मुझ पर भी जा सकता है। अगर हमने आज अपने आप को तैयार नहीं किया ना, तो वी आर गोइंग टू फेस दैट थिंग, सेम एंटी क्राइस्ट। और उसको फेस करना इज नॉट एन इजी टास्क। आप जितने मर्जी योद्धा क्यों ना हो, आप नहीं फेस कर पाओ। आपको फेस करने के लिए वो करेज चाहिए जो शायद हमें नहीं। वो यीशु मसीह था जो इतनी पीड़ा सह गया। आमीन। समझ रहे हैं? इसलिए इस वक्त में अपने आप को वचन के साथ लाइन अप करना बहुत जरूरी है। ये जानना इस वक्त में कैंप्स से निकल के, एक दूसरे के कैंप्स, अपने खेमों से निकल के, और प्रभु के साथ एकजुट होके, जिसे कहते हैं ना यूनिटी ऑफ फेथ। व्हाट यूनिटी ऑफ फेथ डू वी हैव? हमें 5 प्रकार की सेवका इसलिए दी गई ताकि हम यूनिटी ऑफ फेथ में आए। ऐसा कौन सी एंड टाइम, पूरा जो एंड टाइम जिसे आप कहते हो ऑर्गेनाइजेशन है,
उस एंड टाइम ऑर्गेनाइजेशन में कौन है ऐसा जो यूनिटी ऑफ फेथ है? बताओ मुझे, कौन एक दूसरे के साथ मिलके कहता है कि नहीं ना, वी आर यूनाइटेड इन फेथ? नो ब्रदर, देयर इज वन फेथ बट कोई यूनाइटेड नहीं है। उनके पास अपनी फेथ है, उनके पास अपनी फेथ है, उनके पास अपनी फेथ है, और उनका अपना नाम है, उनका अपना नाम है, उनका अपना नाम, उनका अपना लीडर, उनका अपना लीडर, उनका अपना लीडर। आमीन। समय नजदीक है, चौकन्ना रह के चलिए। ये बातें उसने अपने चेलों को बोली, लेकिन ये बातें इजराइलियों के लिए और हमारे पास है, और हमारे पास इसलिए हैं ताकि हम समझदारी से जिए, बुद्धिमानी से जिए, मूर्खों की तरह ना जिए कि हाँ। उसने इसीलिए जानबूझ के बोला तुम्हार मतवालापन और जीवन की चिंता है, क्योंकि 3 तरीके की चीजें होंगी। आज़ादी दुनिया को ही सिखाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि अरे रैप्चर के लिए आप तैयार हो, हम सब रैप्चर में जाएंगे, हम सब रैप्चर में। वो मतवालापन, क्योंकि सब मतवाले, हम सबको पता है कि हाँ भैया हमने रैप्चर में जाने जाए, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मैसेज में, हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। मतलब जिसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया वो रैप्चर में जाएगा। तो वी आर हियर टू प्रीच इटर्निटी। हम इटर्निटी प्रीच करने के लिए बैठे हैं, हम मसीह प्रीच करने के लिए बैठे हैं। अगर मसीह का मन मेरे अंदर नहीं, क्या भाई ब्रनम क्या बोलते हैं, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी, ये पतरस ने बोला, यही चीज उन्होंने बोली। अगर मैं सॉरी अगर मैं मसीह में नहीं पाया गया और मसीह मुझ में नहीं पाया गया, तो फिर मेरा ये जीवन, इसका अर्थ क्या है? मेरा मैसेज सुनने का अर्थ क्या है? मेरा बाइबल पढ़ने का अर्थ? इसलिए जो भी यीशु मसीह बोल के गया, गौर से सुनिए क्या कहता है। आमीन। कहता और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो एक प्राणी भी ना बचता। तो चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए गए। कौन चुने? 1,44,000। आमीन। उनके कारण वे दिन कटाए गए। और कौन चुने हुए? वो लोग जो अपनी जान दे रहे हैं। कौन? रेमनेंट्स, ज्यूज और जेंटाइल के जो रेमनेंट्स हैं, उनमें से जो लोग हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे कह दिया है कि यीशु मसीह ने एक वार्निंग दे दी है कि भाई बाद में ना कहना कि तुमने मुझे नहीं बताया। तो देखो मैंने पहले से ही तुमसे कह दिया, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, बाहर में निकल जाना, क्योंकि उस टाइम में ऐसा होगा। जो सेना ढूंढने को जाएगी ना, तो ऐसे ही बरगलाएगी। आप मत सोचो पकड़ पकड़ के उनको ले लेके आएगी। नो, जो लोग जाएंगे वो किन को भेजेगा? जो स्पिरिट्स मैंने आपको जो हमने देखी थी 9 अध्याय में के 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय था, कुंड की कुंजी जब उसने खोली थी, तो वो जो स्पिरिट्स थी वो उसके याजक हैं, जो जाके प्रीच करेंगे और कहेंगे मसीह आ गया है, आ जाओ बाहर। आमीन। मसीह आ गया है, आ जाओ बाहर, डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रचार होगा उस वक्त, ताकि उनको किसी तरीके से निकाल दे, क्योंकि पकड़ के कोई नहीं निकाल पाएगा, वो ऐसी जगह छुपे हुए होंगे। तो ये प्रचार चलेगा ब्रदर। लेकिन क्योंकि उनको मूसा और एलिया पहले ही बता के गए हुए होंगे सब कुछ, वो नहीं निकले। आमीन। समझ रहे? जो जंगल में है तो बाहर ना निकलना, देखो वह कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना, किसी भी चीज की प्रतीति नहीं करनी, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहाँ लोथ है वहीं उकाब होंगे, जहाँ लोथ है वहीं उकाब होंगे। मतलब जहाँ बॉडी फ्रेशली किल्ड बॉडी, वहीं पे उकाब होंगे। और फ्रेशली किल्ड बॉडी कहाँ है? इस वचन में। यीशु मसीह क्या कहता है? ये मेरी देह है। आमीन। आमीन। जो आप वचन आज सुन रहे हो वो क्या है? उसकी फ्रेशली किल्ड बॉडी। और वहीं पे कौन होंगे? उकाब। उकाब मीन्स प्रॉफिट्स, क्योंकि उकाब कभी भी बासी मांस नहीं खाता। उकाब हमेशा जब भी खाएगा तो क्या खाएगा? ताजा मांस खाएगा। उसने उसी वक्त शिकार करना है, उसी वक्त उसका खून निकालना है, उसी वक्त वो बच्चों के पास लेके जाना, उसी वक्त उसने खाना। गिद्ध की तरह नहीं होता है, गिद्ध लिखा हुआ है लेकिन गिद्ध जो होता है क्या खाता है? बासी। राइट? इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है वहाँ पे? ईगल्स।
अंकल बोले तो कि बासी मांस नहीं खाता। आज हम बासी खाना नहीं खाते ब्रदर, आज हम जो कुछ भी खा रहे हो क्या फ्रेशली किल्ड। एक टाइम था जब हम खा रहे थे खाना, हमें मन्ना दिया जा रहा था जो आसमान से गिर रहा था और हम खा रहे थे। हम ये नहीं कहते कि वो मन्ना बेकार हो गया, नो, मन्ना इज स्टिल देयर। वाचा के संदूक में मन्ना रखा हुआ है। नबी के मैसेज खत्म नहीं हुए, मैसेजेस हैं, मैसेजेस हमारे अंदर है, लेकिन अब हम पार होकर कहाँ गए, कनान। इसलिए वो फ्रेश मन्ना जो है वो मिठला है। तो बाइबल क्या कहती है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। मतलब ये जो सूर्य अंधियारा और चांद ये है, ये जो चीजें बताई हुई है, दिस इज कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड। आमीन। और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, तारे अगर आकाश से गिर पड़ेंगे, एक तारा पृथ्वी से पता नहीं कितना बड़ा है, तो अगर वो पृथ्वी पे लगेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो डू यू नो, जब अनाक पंछियों के साथ जब इजराइल की लड़ाई हो रही थी, जब ये लोग यरीहो में प्रवेश कर रहे थे, तो वहाँ पे उस लड़ाई का वर्णन बाद में जो दिया गया उसमें बोला गया है कि जितने इजराइलियों ने मारे ना, उससे ज्यादा परमेश्वर ने मारे। कैसे? पत्थर गिरा गिरा पत्थर गिरा गिरा। तो जो विपत्ति इस अर्थ पर आने वाली है वो उनके लिए नहीं आने वाली जो खुदा का भय मानते, वो उनके लिए आने वाली है जिन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया। जो लोग खुदा को रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए और आगे बढ़ के उन्होंने खुदा के नाम की निंदा की, यीशु मसीह के नाम की निंदा की और उस शैतान की बादशाहत को एक्सेप्ट करके उसके अंडर होके, उसके सिस्टम के अंडर होके ये चाहा कि हमें राज्य मिले। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य को पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेगा। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और वो चुने हुए कौन है? 1,44,000। क्योंकि ब्रदर उसके अलावा अगर वो ब्राइड की बात करता तो वो तो उसके साथ नीचे आ रही है। आमीन। तो जब वो नीचे आएगा तो उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई मसीह आ गया है, आ जाओ आप लोग, और आप लोग आके अब मसीह के साथ राजी करो। आमीन। एक जगह और चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसको भी। सपन्या नबी की पुस्तक निकालते, बुक ऑफ ज़पन्याह। सपन्या नबी की पुस्तक और उसका पहला था 7 आयत। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, अपने पाहुनों को पवित्र किया है, और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। ठीक है, पाहुन बुलाए हैं उसने। आपको पता पाहुन कौन है? जो इस जंग में, जिससे हम बोलते हैं आर्मेगेदोन की लड़ाई है, उसके लिए जो पाहुन उसने इकट्ठे किए, पाहुन कौन है? चील, गिद्ध, उकाब, आकाश के पक्षी, आओ परमेश्वर की बिहारी में इकट्ठे हो, तुम्हें राजाओं को और राजकुमारों का मांस खिलाया जाए। इसलिए वो क्या कह रहा है? प्रतिष्ठित पुरुषों को, राजाओं को, सबको दंड दूंगा। आमीन। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। ब्रदर, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसमैन। ये कोई नौकरों की बात नहीं कर रहे जो अपने मालिकों के, नो, ये बात कर रहा है परमेश्वर अपने घर की। अपने घर की बात कर रहा है। डेवड़ी को लांघने का मतलब होता है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को लांघ के बाहर निकल के अपने फायदे के लिए कुछ काम करते हो ना, उसे बोलते हैं आप उन डेवड़ियों को लांघ रहे हैं। आपको परमेश्वर के घर और उसकी हैकल में ही रहना है, उसके वचन में ही रहना है। जब आप उस वचन को लांघ जाते हो और लांघने के बाद अपने स्वामी के घर को उपद्रव से भर दो, छल से भर दो, तो आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया था? फिर
वो ट्रेलर था। वो पहली बार और शायद आखिरी बार थी जब चेलों ने उसको गुस्से में देखा था, और वो समझ नहीं पाए थे, क्योंकि किसी की पतरस हमेशा जाके यीशु मसीह को पकड़ के क्या बोलता, प्रभु तू कैसी बातें करता है, भीड़ तुझ पे गिरे जाए, तू कह रहा है मुझे किसी ने छुआ, प्रभु तू कैसी बातें करता है ना, तेरी इस बात से फरीसियों को ठोकर लगी, तू यूं कहता है कि मेरा मांस ना पाओ मेरे, प्रभु उनको ठोकर लगी। मतलब पतरस जो था वो हर बात में जाके यीशु मसीह को सजेस्ट करता था, यीशु मसीह को काउंसल करता था, यीशु मसीह को समझाने लग जाता था। ये एक टाइम ऐसा टाइम था जब यीशु मसीह को गुस्सा ना, पतरस पीछे खड़ा हुआ था, पतरस ने कहा ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ तो मेरी लपेट दूँ। समझ रहे हो आप क्यों? क्योंकि जो क्रोध उसका था ना, वो क्रोध समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा सबने क्या देखा था, कंपैशन। इसीलिए तो लोगों को ये इंसिडेंट नहीं बताया जाता कि वो एंग्री भी हुआ था, वो क्रोधित भी हुआ था। लोगों को हमेशा ये दिखाया जाता है कि नहीं नहीं वो तो कंपैशनेट गॉड है। यस ही इज, दया में धनी वो है, ठीक है, करुणा से परिपूर्ण वो है, ये बात सच है। क्योंकि जब वो अपना सूरज उगाता है तो वो बुरे और अच्छे दोनों पर उगाता है। इसलिए नहीं कि वो अपना सूरज मेरे लिए उगा रहा है और भाई चल ठीक है इसको भी धूप मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मेरी बदौलत इसको धूप नहीं करके। नो माय ब्रदर, नो नो नो, दैट इज नॉट राइट। ये बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर अपनी सृष्टि से प्रेम करता है, इसलिए उसके बाइबल में, उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। भैया वो उसकी क्रिएशन है, इसका मतलब तुम परमेश्वर के प्रेम को जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं परमेश्वर का प्रेम क्या है। क्या आप ये सोच रहे हो कि यार परमेश्वर जो है वो यूं ही मतलब इसलिए सूरज उगा रहा है क्योंकि मुझे मिल जाए और उसको ना मिले? नो, इट इज नॉट राइट ब्रदर, इट इज नॉट राइट। परमेश्वर के वचन को आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो आपको ये समझाता है कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर सूर्योदय करता है, दोनों पर बारिश करता है, दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों को पहली और आखिरी बारिश दोनों देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सृष्टि से प्यार करता है, क्योंकि वो दया में धनी है, क्योंकि हम नहीं है लेकिन हम प्रभु में हैं, क्योंकि वो करुणा से परिपूर्ण है लेकिन हम नहीं हैं। आप समझ रहे हो बात? यस ब्रदर, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के घर को उपद्रव से भरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि परमेश्वर ने सबको पहले वार्निंग दी, किसको नहीं दी उसने वार्निंग? उसने इससे पहले कि इजराइल पर एंटी क्राइस्ट बैठे 3.5 साल तक अपने 2 भविष्यवक्ताओं के द्वारा वार्न की। उसके बाद जब एंटी क्राइस्ट बैठ गया तो और 1,40,000 जब पूरी दुनिया में भाग गए तो वो दुनिया को वार्न कर रहा था, लेकिन क्या लोगों ने उसकी वार्निंग सुनी? नहीं, लांग गए, उपद्रव से घर को भर दिया, छल से भर दिया। और क्या करा उसके बाद परमेश्वर ने? यहोवा की ये वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशलाक में हाहाकार का और टीलों पर बड़ी धमाके का शब्द होगा। हे मत्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलजट तक मैल के समान बैठे हुए हैं, दाख मधु के तलजट तथा मैल के समान बैठे हुए हैं, मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा उस दिन। जब आप पढ़ते हो तो आपने पढ़ा है ना कि लोगों ने उस विपत्ति के कारण यहोवा का भय ना माना बल्कि उसकी बुराई करी। अभी तक हम सुनते आ रहे थे नहीं, ये वो लोग हैं। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उसमें रहने ना पाएंगे, वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। ये वो वीर है जिसने पता नहीं कितनी जंगें जीती हुई, लेकिन वो क्या कर रहा है? दुख के मारे चिल्ला रहा है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। आप सोचो कितना भयानक दिन है, कितना भयानक दिन। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा।
मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। जो पाप है ना, इंसान जब पाप करता है ना, देखो दाऊद ने क्या करा, जब भजन संहिता आप 51 पढ़ते हो तो उसमें क्या बोलता है, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप। हमें इस धरती पर लाने वाला कौन है? यहोवा। हमें जीवन देने वाला कौन है? यहोवा। तो अगर हम इस जीवन को उसके वचन के मुताबिक नहीं चलाते, नहीं जीते, अगर हम उस वचन के अनुसार बोलते नहीं, सुनते नहीं, देखते नहीं, चलते नहीं, तो हम अपराध किसके खिलाफ कर रहे हैं? यहोवा के खिलाफ। और जब हम यहोवा के खिलाफ अपराध करते हैं तो यहोवा ही हमें दंड देता है। मुझे एक चीज समझाओ, जब हम कहते हैं कि कर्मा होती है, कर्मा जो होती है ना वो लौट के आती है, कहते कि नहीं कहते? कहते हैं कि भाई तू जो बोएगा वही काटेगा, बोलते नहीं बोलते? तो आप जब बोते हो तो उस बोते को बढ़ाता कौन है ताकि आप उसे काटो? क्योंकि न्याय वो आपका करता है। जो कुछ आपने किया वो आप यहाँ भुगत के जाते हो। कर्मा नहीं है, ये यहोवा है, ये परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल कहती है कि ठट्टा क्या, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, धोखा ना खाओ। जो कुछ मनुष्य बोएगा वही मनुष्य काटेगा। तो जब आप इस पृथ्वी पर आते हो और परमेश्वर आपको जीवन का श्वास देता है, तो आपका मेन पर्पस क्या है? उसके वचन के अनुसार जीना है, उसके वचन के अनुसार जीना, उसके वचन के अनुसार चलना। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहता क्रिश्चियंस नो, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और तमाम रिलीजन्स में है, बट उनके हृदय की पटिया पर ना वो व्यवस्था लिखी हुई है और वो ईमानदारी से चलते हैं। तो उनको कैसे सिखाई? उस खुदा नहीं सिखाई। और जब वो इटर्निटी में आपको मिलेंगे ना, और जब बाकी जो आज की डेट में ये कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत, हम प्रभु में पाए जाते हैं और हम प्रभु ये और प्रभु वो जो करते हैं, वो जब बाहर मिलेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये कैसे चला गया? क्योंकि उसके हृदय पर व्यवस्था लिखी हुई थी और उसने उस व्यवस्था के अनुसार ही काम किया। आप समझ रहे बात? तो इंसान जो भी गुनाह करता है ना, वो परमेश्वर के अगेंस्ट। मुझे सबसे पहली माफी, जैसे मैंने अगर मान लो भाई आयरन के खिलाफ कोई मैंने गुनाह कर दिया, ठीक है, तो मुझे भाई आयरन से तो माफी मांगनी ही मांगी है, लेकिन मैं खुदा के पास भी जाऊंगा, मुझे उसका अप्रूवल भी चाहिए दोनों जगह। इसलिए कहता है जब तक तू रास्ते में अपने मुद्दई से वही समझौता कर ले, कहीं ऐसा ना हो मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, हाकिम तुझे सिपाही को दे और वो तुझे जेल खाने में डाल दे, कौड़ी कौड़ी तुझे भरनी पड़ेगी, तब तू छूटेगा। तो मुझे यहाँ तो माफी, इसीलिए बात बात पे क्यों पत्रस, पौलुस ये सब क्यों बोलते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहले अपने गुनहगारों को माफ कर। सबसे पहली चीज क्या है? अपने गुनहगारों को माफ कर। क्योंकि तुम दुआ तो यही करते हो ना कि हे प्रभु, जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। तो जैसे मतलब जैसे हम वैसे ही तू। अगर मैं 100% माफ कर रहा हूं, तू 100% माफ कर देना प्रभु। अगर मैं 10% माफ करता हूं, तू भी मेरा 10% माफ कर देना प्रभु। तो प्रभु की इस बात को हम समझे ही नहीं। हम बातों बातों में कह था प्रभु जैसे हमने माफ किया तू भी माफ कर। हमने किया कब? हम करें तो सही। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले ग्रहण किए जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसने चट्टान पर घर बनाया। चट्टान पर घर बनाने का मतलब है कि आपको माफ करना है, आपको 100% माफ करना। आप 100% आप जब माफ करोगे तो आपका भी 100% माफ होगा। क्यों? क्योंकि आपका उससे लेना देना नहीं। आपकी जवाबदेही उस इंसान से नहीं है, आपकी जवाबदेही परमेश्वर के सामने है। इन दी एंड आप उसके सामने खड़े हो गए और वो आपसे पूछेगा हाँ जी बताओ। तो आप तब ये नहीं कह सकते प्रभु उसने ऐसे किया, तो ठीक है उसने ऐसा किया, मैं उससे पूछ लूंगा तुझे मैंने चुना था, तुझे मैंने खून से खरीदा था, तूने क्या किया? तेरे पास ये वचन था, तेरे पास रेवलेशन था, तेरे पास तमाम चीजें थी, तूने क्या किया? तेरे पास नबी के संदेश थे, तूने क्या किया? क्या किया उन संदेशों? सेल्फ राइटियसनेस दिखाई, एंड दैट इज नॉट राइट। तब हम दोषी ठहराए जाएंगे और हो सकता है वो छूट जाए। ये गलतियां वहां पे हो रही है, इसीलिए परमेश्वर उनको कह रहा है कि उन्होंने
परमेश्वर के खिलाफ विरुद्ध पाप किया, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाए। मतलब इस तरीके से लहू बहाया जाएगा कि वो धूल में मिलके ना लहू छींटे पड़ के ऐसे ही हो रहे। और विष्ठा आप जानते हो क्या होती है? उल्टी, उल्टी के समान। आमीन। यहोवा के रोष का दिन ना तो चांदी, कहता रहो यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका कुछ बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि हम सबको भरोसा किस चीज पे होता है? अपने पैसे। इस दुनिया में इंसान भरोसा किस पे करता है? पैसे पे। कहता वो उस दिन में ना किसी भी चीज से कोई बचाव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कोविड जब आया था तो क्या सोने चांदी ने किसी को बचाया? किसी को नहीं बचाया। जो प्रधान की दशा थी वही नौकर की थी। इस बाइबल में लिखा हुआ कि जो प्रधान की दशा होगी वही नौकर की दशा होगी, जो चोर की दशा होगी वही साहूकार की दशा होगी। उस एक ऐसी चीज थी वो, जिसने वो एक ऐसा परमेश्वर एक ऐसी चीज लेकर के आया था जिसमें सारे के सारे जो थे ना एक लेवल पे आ गए, कोई नहीं बच पाया। किसी की दौलत नहीं बच पाई। दौलतमंद आदमी भी ये नहीं कह रहा था कि भाई मेरे पैसे ले लो मुझे बचा लो, वो बच ही नहीं पा रहा, पैसा भी नहीं बचा पा रहा। उस वक्त में एक ही चीज ने हमें बचाया, वो था परमेश्वर का। और इस वक्त में भी एक ही चीज बचाएगा, कौन है? परमेश्वर का आत्मा। जिन पर वो आत्मा की सीलिंग है वो उससे बचे रहेंगे, जो कि इजरायलियों में से 1,44,000 है और अन्य जातियों में से वो लोग हैं जो ब्राइड के रूप में ऊपर चले गए, क्योंकि वो इटर्निटी का भाग है, वो यीशु मसीह का भाग है। और यीशु मसीह, कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसी विपत्ति में पड़ने नहीं देता। कोई भी पति अपनी पत्नी के ऊपर ऐसी ताड़ना नहीं देकर के आए। हर एक पत्नी ये चाहता है कि उसकी पत्नी को सुख मिले, चैन मिले। तो ऐसे टाइम पर वो क्या करेगा? पत्नी को अपने पास लेकर, जब ये टाइम शुरू होने वाला। और क्योंकि उनका जलन की आग से सारी पृथ्वी, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। पृथ्वी भस्म क्यों होगी? पहली बार जब पृथ्वी को नाश किया गया या इस जगत को नाश किया गया तो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया पानी का, है ना? एक युग था जिसे परमेश्वर ने पानी से खत्म कर दिया। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब हम जानते हैं तो, और भाई ब्रैनम ने भी ये बात हमें बताई कि दैट वाज द बैप्टिज्म ऑफ अर्थ, कि उस टाइम में 2000 साल के बाद पृथ्वी का बपतिस्मा हुआ। इसलिए उसे क्या किया गया? पानी से बैप्टाइज किया, इमर्स्ड। वहीं से हम समझ सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से डुबो दिया गया और वो फिर निकल के बाहर आई। जब वो बाहर आई तो 2000 साल चली, और 2000 साल के बाद क्या हुआ? जब पृथ्वी को जस्टिफाई कर दिया खुदा ने। बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? ताकि हम जस्टिफाई, कि भाई परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया और आज हम परमेश्वर के कहलाए, उसने हमारे गुनाहों को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने उस युग को खत्म करके पृथ्वी के उस कर्ज को, उस चीज को वहीं पर खत्म कर दिया। जब हम आगे आते हैं 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह आते, और वो क्या करते हैं? अपना लहू बहाते, और जब उनका लहू जमीन पर गिरता है तो क्या होती है? पृथ्वी सैंक्टिफाई। किस लिए? हम लोग सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो, उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। उस सैंक्टिफिकेशन में वो क्या करता है? आपको धोता है। हम एक गिलास की तरह है जो नाली में पड़ा होता है, हमें उठाया जाता है, हमें पानी में डुबोया जाता है, ठीक है? पानी में डुबो के फिर बाहर निकाला जाता है, फिर उसमें साबुन लगाया जाता है, अंदर से साबुन लगा के बाहर से साबुन लगा के उसको धोया जाता है। तो वो जो धोने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। तो पृथ्वी क्या हुई? सैंक्टिफाई। व्हाई? टू स्टार्ट द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट कहां से शुरू होती है? उसकी मौत से, ठीक है? तो जब उसकी मौत से वो टेस्टिमनी शुरू हुई, तो टेस्टिमनी शुरू होने के बाद वो 2000 साल जो थे वो किसके थे? सेवा कि पृथ्वी पर सेवक निकले। इसीलिए आप क्या देखते हो? आप एक दृष्टांत देखते हो कि जिस दृष्टांत में क्या हुआ? बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन जब रात को सब सो रहे थे तो उसके किसी विरोधी ने आकर वहाँ पे जंगली दाने भी बो दिए। जो दाने
बोए गए थे यीशु मसीह के द्वारा, वो कौन थे? राज्य की संतान। और जो दाने जंगली थे वो कौन थे? डिसोबीडियंस की संतान, चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस बोलते हैं, दुष्ट की संतान। राज्य की संतान का काम क्या था? प्रभु की सेवा। दुष्ट की संतान का काम क्या था? प्रभु की सेवा में मिलावट करके उस सेवकाई और उस वचन को डिस्ट्रॉय करना। समझ रहे? तो इन 2000 साल में ये हो रहा था कि पृथ्वी को उसने क्या किया? सैंक्टिफाई किया। सैंक्टिफाई क्यों किया? ताकि उसकी सेवा हो। वही हमारे साथ होता है। पहले हमें क्या होता है? पहले हमारा बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा होने के बाद हम सैंक्टिफाई होते। सैंक्टिफाई जब हम हो जाते हैं तो खुदा की सेवा के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जब हम खुदा की सेवा के लिए, अभी तक खुदा की सेवा के लिए पृथ्वी तैयार हो रही है, जिस दिन वो सेवकाई के लिए तैयार हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? पृथ्वी को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। तो अब जो लास्ट चीज होने वाली है वो क्या है? आग से जलाया जाना। इस पृथ्वी को आग से जलाया जाएगा। क्यों? उसको बोलते हैं बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। उसका आग से बपतिस्मा होना है। क्यों? क्योंकि उस आग के बपतिस्मे के बाद ही ये पृथ्वी इस्तेमाल होगी यीशु मसीह के यहाँ बैठने और राज्य करने की। जब वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं बिना होली गोस्ट के कोई परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। बाइबल में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने बिना परमेश्वर के दर्शन के सेवकाई की हो। लेकिन सैकड़ों आज ऐसे घूम रहे हैं जो बिना होली गोस्ट के सेवा कर रहे हैं। आप समझ रहे हो बात? इसीलिए वो क्या करते हैं? बहुत बहुत बातें बोलते थे और सब लोग को लगता है कि नहीं भाई सच कह रहे हूँ, भाई बहुत बड़े प्रचारक है। बीरिया की कलीसिया ने पौलुस की नहीं सुनी। पौलुस जैसा प्रचारक नहीं था तक। लेकिन फिर भी बीरिया के लोग क्या थे? वो क्या करते थे? घर जाते थे, वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि पौलुस जो प्रचार कर रहा है क्या वो है सही या नहीं, पवित्र शास्त्र मेल खा रहा है नहीं खा रहा। जब उन्हें यकीन हो जाता था कि मेल खा रहा है तो कहते थे बहुत बढ़िया। और उनको क्या लिखा था? उनको क्या कहती है बाइबल? बीरिया के लोग बहुत अच्छे थे, बुद्धिमान थे कि वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। आप पवित्र शास्त्र पढ़ो तो सही, ढूंढ तो सही, जानो तो सही, क्योंकि हर एक मनुष्य मनुष्य ही होता है। आमीन। तो परमेश्वर उस वक्त में क्या करेगा? इस पृथ्वी को आग से जलाएगा। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह आकर इस पृथ्वी पर बैठ कर क्या करेगा? इस पृथ्वी का इस्तेमाल करेगा। मतलब पृथ्वी राजा के लिए इस्तेमाल होगा। ये हमारा काम है, ये प्रचारकों का काम होता है। क्या होता है कि प्रचारक क्या करेंगे? प्रचारक पहले बपतिस्मा लेंगे, आमीन। फिर उसके बाद उन्हें सैंक्टिफाई किया जाता है, सेवकों को सैंक्टिफाई किया जाता है, धोया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है और फिर वो सेवकाई के लिए आते हैं। क्योंकि लीडरशिप किसकी होती है? होली गोस्ट, इंसानों की नहीं है। जब होली गोस्ट आपको लीड करेगा ना तो आप वही बोलोगे जो पवित्र आत्मा कहना चाहते हैं। इसलिए ब्रदर सिस्टर्स, इस समय में समझो यूहन्ना ने क्या बोला? हर एक आत्मा की प्रतीति आत्माओं को परखो। आप परखोगे कैसे? क्योंकि आप तो सिर्फ बाहरी चीज देखते हो और खुदा क्या कहता है? तेरे देखने और मेरे देखने में फर्क है। तो बाहर से उसका स्टैचर देख रहा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, कद, काठी और ये सब चीजें देख के कह रहा है यही होगा। लेकिन जब दाऊद को देखता है, शमूएल भी, तो कहता है ये प्रभु, ये तो लड़का सही है। कह रहा है यही है। आमीन। समझ रहे हैं? तो परखना आपको आना चाहिए भाई बहन। ये टाइम खुदा ने बहुतायत से हमको सब कुछ दिया है। आप इस टाइम में इसलिए चूक नहीं कर सकते क्योंकि उसने नबी को भेज के सारा रेवलेशन आपको दिया, एक एक चीज आपको बताई। अब कैसे आप कह सकते हो कि हम धोखा खा गए? एक 5 फोल्ड दिया, एक ऐसा 5 प्रकार के सब अपोस्टल है, सब आजकल चल रहे हैं। एक हाथ में मैंने कोई ऐसा सुना नहीं है इन टाइम बिलीवर में कि कोई बंदा खड़े होकर कहते हैं मैं इवेंजलिस्ट हूँ। कहता है एंड टाइमर्स में कि ये एक टेंडेंसी आ गई है कि वो अपने आप को अपोस्टल ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सबसे हायर अथॉरिटी वही है। भले ही उनको ये नॉलेज ना हो कि अपोस्टल का काम क्या होता है, लेकिन कहेंगे वो। कोई अपने आप को इवेंजलिस्ट नहीं कहता, कोई अपने आप को प्रॉफिट नहीं कहता, कोई अपने आप को पास्टर नहीं कहता, कोई कहना ही नहीं चाहता, अपोस्टल सब बनना चाहता। आप समझ रहे? दैट इज वाई ये टाइम डिसेप्शन का टाइम, सबसे बड़ा डिसेप्शन इस टाइम में है। और अगर आप इस टाइम से निकल गए ना ब्रदर, तो ही आप रैप्चर में जाते हैं।
Amen. मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे मैसेज सुन, अरे आप मैसेज सुन रहे हो, आप बाइबल में खोजो ना, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, वैसा है या नहीं। अगर आपको दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पुटअप करो ना, आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए जाए। Amen. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि खुदा अब आने वाला है, ये पृथ्वी आग से पवित्र होने वाली है, और जब वो इस पृथ्वी को आग से पवित्र कर देगा तब यीशु मसीह यहाँ पर आएगा। किस तरीके से पवित्र करेगा, उन 7 वाइल्स में, उन कटोरों में क्या है, ये हम देखेंगे संडे को। आमीन। तब तक प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। प्रार्थनाओं में बढ़ते जाइए, हमें याद रखिए प्रार्थनाओं में, और एक कोई आत्मा, जब आप आत्मा में एक होंगे तो प्रभु आपका अनुग्रह जरूर, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए।